ओम शांति। मीठे मीठे निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बीती को बीती कर हर दिन नए संस्कारों की, ईश्वरीय संस्कारों की धारणा के प्रति विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। 3 महीने का होमवर्क दिया है प्रभु ने। इसलिए अगर हमने दृढ़ संकल्प किया है कि हम पुराने संस्कारों को विदाई दे देंगे, तो परीक्षाएं भी बड़ी कड़ी आएंगी। ये मुझे ध्यान रखना है। उन परीक्षाओं को हर वक्त अलर्ट रहकर पास करना है, क्योंकि माया विस्मृत कर देगी। माया विस्मृत कर देगी इस बात से कि मुझे पुराने संस्कारों को विदाई देनी है। इसलिए हर दिन हम अलर्ट रहेंगे कि प्रभु ने मुझे होमवर्क क्या दिया हुआ है। होमवर्क की तरफ विशेष ध्यान देंगे। 3 महीने तो पलक झपकते खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। एक होमवर्क 3 महीने का, एक होमवर्क 5 महीने का। तो उसका निरंतर ध्यान रखेंगे और प्रभु से जो रोज की मुरली के होमवर्क मिल रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। सजाओं से मुक्त होना है और बाप समान बनना है, तो अटेंशन रखना है। कोई भी, प्रभु कहते हैं, भूत अगर होगा, उसका अंश भी होगा। अगर प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं होगी तो फिर हम प्रभु के साथ नहीं जा सकते हैं, और प्रभु के साथ नहीं जा सकते हैं तो फिर हम अंडरस्टूड है कि धर्मराजपुरी की सजाओं में अटक जाएंगे। तो हर दिन की जो मुरली है उसका भी बड़ा अटेंशन रखना है। हर बात में मुझे अटेंशन रखना है। मुझे समर्थ क्या करना है उस पर अटेंशन रखना है। समर्थ पॉजिटिव। प्रभु कहते हैं मुरली जो है वो समर्थ संकल्पों का भंडार है। वरदान मुझ आत्मा के लिए भी है, और वरदान एक वो भाषा है जो प्रभु हम आत्माओं को सिखाते हैं ताकि हम उसे सभी के लिए यूज करें। इसलिए वो फलीभूत करने के लिए कहते हैं, क्योंकि फलीभूत करने से, उसको प्रयोग करके फलीभूत जब हम करते हैं तो उसकी जो विशेषताएं हैं उसका लाभ हम भी उठाते हैं। फिर बार बार उसको चित्त पर रखकर फिर हम दूसरी सोल के लिए भी वही वरदानी शब्द बोले, वरदानी मूर्त बने। ये प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं वो स्व के लिए तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसी स्व की पढ़ाई से फिर अन्य आत्माओं के लिए भी हमें निमित्त बनना है। वही बोल, वही समर्थ संकल्प जो प्रभु हम आत्माओं के लिए करते हैं, वही हमें सभी आत्माओं के लिए करना है। किसी को उल्टा सर्टिफिकेट नहीं देना है, वकालत नहीं करनी है, जज नहीं बनना है। सारा दिन परीक्षाएं जरूर आएंगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो प्रभु कहते हैं वो मुझे करना है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को विनती करते हुए कि वही हम आत्माओं को समझ दें और उन्हीं के अनुसार हम आत्माएं प्रभु के महावाक्यों के जो बीच के अर्थ हैं, गहराई के जो अर्थ हैं, वो हम समझें और उसको जरूर अमल में लाएं।
ताकि ये जो ज्ञान है ये मेरे लिए बोझ ना बन जाए, क्योंकि प्रभु ने बोला है अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी तो ये मेरे लिए सिर्फ दर्द बन जाएगा। ये चैन से मुझे रहने ही नहीं देगा, बार बार खाता रहेगा, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो हर प्रभु का बोल जो है वो मेरे चित्त पर विराजमान रहे। मुझे याद न करना पड़े कि ये जो पेपर है इसमें कौन सी श्रीमत को अप्लाई करना है। योग के ज्ञान के शस्त्र जो है हम आत्माओं के साथ सदा रहे और हम परीक्षाओं में अच्छी तरह उत्तीर्ण होकर प्रभु का नाम रोशन करें। तो मीठे मीठे परमात्मा को उनका हम आह्वान करते हैं, वही हम आत्माओं को समझते हैं और हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर प्रभु की वाणी को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसको अमल में लाने का दृढ़ संकल्प करके फिर उसको पूरा करेंगे। निराकार आत्मा बन निराकार परमात्मा के महावाक्य हम भी सुनते हैं और पढ़ते हैं। प्लस ये एक एक बोल जो है उन आत्माओं तक भी पहुंचे जो प्रभु से अभी अनजान है। सबको जागृति आए, सब प्रभु को पहचाने, सब प्रभु के बने, सब स्वधर्म में लौटे, सभी का भला हो और सबका कल्याण हो। तो आकारी साकारी शरीर में मौजूद वो सभी आत्माएं जो प्रभु से अभी दूर हैं, उन सभी तक प्रभु के ये बोल जाकर दस्तक दे। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु से ही हम समझेंगे। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा बोले, मीठे बच्चे पावन बनना है। हम जिसको याद करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। देहधारियों को याद कर करके हम कैसे कैसे बन गए। देहधारियों की अवस्था भी ऊपर नीचे है। उनको याद करेंगे तो हमारी अवस्था ऊपर नीचे ही रहेगी, जबकि समय मिला है पावन बनने का। रिटर्न जर्नी की रेस चल रही है। ये रेस मुझे ये कह रही है कि बचना है तो बच ले, नहीं तो विनाश तो है, विकराल है। एक साथ चारों तरफ से परेशानियां आएंगी, इसीलिए बच लो। उसके बीच से प्रभु कहते हैं जल्दी अव्यक्त हो जाओ, अपनी स्थिति को अव्यक्त बना लो, अपनी स्थिति को अशरीरी बना लो, तो हम अगर अंतिम सीन में हैं तो अंतिम सीन को पार कर सकेंगे। पावन बनना है, पावन बनकर ही हम सेफ हैं। तो प्रभु समझते रहे, मीठे बच्चे पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। ये जहां हम याद भूलते हैं और जितनी देर हम भूलते हैं उतनी देर में न जाने कितने पाप हो जाते हैं। एहसास नहीं है कितने ही पाप हो जाते हैं, क्योंकि याद भूलती ही तब है जब हम देह के अभिमान में आ जाते हैं या फिर देह के भान में आ जाते हैं, तब हमें प्रभु की याद भूल जाती है। तो पावन बनने के लिए फिर हम पतित बन जाते हैं, फिर हम असुर बन जाते हैं। जब उनको भूल जाते हैं, भूत आ जाते हैं हमारे अंदर। और यहाँ फरमान है पावन बनो। रोज करते 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 तो पावन बनेंगे।
थोड़ा पावन फिर थोड़ा पतित, फिर थोड़ा पावन फिर थोड़ा पतित, ये तो हम कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही तो मेन सब्जेक्ट है, जिससे ज्ञान भी समझ में आता है, जिससे धारणा भी एक्यूरेट होती है, जिससे फिर सेवा भी एक्यूरेट होती है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग के बल से तुम सर्विसेबल, गुणवान बन सकते हो, क्योंकि जब हम याद करते हैं तो शक्ति मिलती है। जब मुझ आत्मा का कनेक्शन प्रभु से जुड़ता है, देह के भान को हटाकर जब योग लगाते हैं तो शक्ति आती है। उससे फिर हम योग बल से फिर परिवर्तन भी तो होता है ना, तो योग बल से फिर हम सर्विसेबल बनते हैं, गुणवान बन सकते हैं, गुणों की धारणा हो जाती है। प्रभु के योग के साथ मुझे शक्ति मिलती है जो हम आत्माओं को सर्विसेबल और गुणवान बनाती है। तो याद की यात्रा बहुत जरूरी है। बिना याद के हम पावन नहीं बन सकते हैं, बिना याद के हम सर्विसेबल नहीं बन सकते हैं, गुणवान नहीं बन सकते हैं। प्रभु की याद जरूरी है। वही एकमात्र पवित्रता का सागर है और कोई दुनिया में पवित्र नहीं है, इसलिए किसी और को याद नहीं करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है, कैसे? उत्तर है, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए हैं वो मनुष्यों के साथ योग जुटा है ना। रामदेव ने योग सिखाया, उसने योग सिखाया, उसने मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा है। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। अभी हम भी कौन? हम निराकार आत्माएं, निराकार परमात्मा के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, ये तो सबसे निराली बात है। हमारी तो याद भी देह के भान की नहीं होनी चाहिए, वो भी अशुद्धि है। देह के भान में अगर हम प्रभु को याद करते हैं तो वो अशुद्ध याद है। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, ये सबसे निराली बात है, ये सबसे शुद्ध है। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय याद कर रहे हैं। अगर भगवान को भी याद करते हैं, चलो कहते हो कि भगवान को हम याद कर रहे हैं, तो प्रभु कह रहे हैं वो बिना परिचय के याद कर रहे हैं, जानते नहीं है। अब हम किसी को जानते ही नहीं है और हम उसको याद कर रहे हैं, तो वो तो याद कनेक्ट थोड़ी होते हैं। हम वो तो खाली मुख से बोल रहे होते, कनेक्शन नहीं होता है। तो दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते हैं तो बिगर परिचय करते हैं। ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, ये तो भक्ति है ना। हम जानते ही नहीं है कि कौन है और हम क्यों याद कर रहे हैं। हम जानते ही नहीं है, ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है कि कौन है, क्या है। तो ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, ये तो प्रभु कहते भक्ति है। भक्ति तो अंधियारा है ना। ज्ञानवान बच्चे जो है वो परिचय सहित याद करते, लेकिन जब हमको समझ मिलती है प्रभु की, तो हम परिचय जब प्राप्त करते हैं तो हम समझ से, रिश्ते से, संबंध से उन्हें याद करते हैं। तो प्रभु द्वारा सिखाया हुआ योग जो है वो निराला योग है। इसमें नहीं दिखाई देने वाली आत्मा, नहीं दिखाई देने वाले परमात्मा से
योग लगाती है, लेकिन शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट में रहकर समझ मांगती है उसे। ऊपर में तो योग नहीं लगता परम धाम में, वहां भी हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, परंतु वहां पहचान नहीं है। जो पहचान है, जो योग है, जो याद करना है, वो धरती पर होता है। और वो तब होता है जब हम बिल्कुल विस्मृत हो जाते हैं, तो प्रभु आकर हमको स्मृति स्वरूप बनाते हैं। तो ये निराला योग है। इसमें समझ से हम प्रभु के साथ कनेक्ट होते हैं। भक्ति में हम समझ से नहीं कनेक्ट होते हैं। हम खाली भगवान भगवान करते हैं, लेकिन न तो हम उनको जानते हैं, न उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। तो अनोखापन, निरालापन, विचित्रपन अभी है संगम योग में। और ये विचित्र योग, ये निराला योग प्रभु सिखाते हैं। जितना हम इसे निरालेपन से करेंगे, उतना हम सर्व प्राप्तियां करेंगे। तो मीठे मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ये जो योग है, ये ऑक्यूपेशन के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ ना, परिचय सहित याद करते कि वो मेरा बाप है। रिश्ता जुड़ता है, मुझ निराकार आत्मा का वो बाप है। वो मेरा टीचर भी है, वो मेरा सतगुरु भी है, वो मेरा दोस्त भी है, सखा भी है, वो साजन भी है, वो भाई भी है, वो बहन भी है, वो बच्चा भी है। अब हर संबंध उनके संग है। ये विधि बाप ने अपनाई है ताकि हमने जो इतने सारे वैरायटी मोह माया के बंधन बना रखे हैं, उससे हम सहज मुक्त हो सकें। क्योंकि एक बार हम प्रभु को भाई बहन बना लेते हैं, या दुनियावी रिश्ता उसको बना लेते हैं, सच में बना लेते हैं अगर दिल से, तो प्रभु ऐसी अनुभूतियां कराते हैं, ऐसा तृप्त करते हैं कि दैहिक रिश्ते खोखले लगते हैं और हम सहज ही उनसे जो मोह है, उनसे जो अटैचमेंट है, उससे हम आराम से मुक्त हो जाते हैं। तो भी प्रभु के साथ सारे संबंध बनाने हैं। मुझ निराकार आत्मा को निराकार परमात्मा के साथ सिर्फ संबंध बनाकर, उनसे एक्यूरेट योग लगाकर पावन बनना है। इस निराले विचित्र योग का भरपूर आनंद भी और प्राप्तियां भी करनी है। प्रभु हमें सशक्त बनाते हैं, प्रभु हमें पवित्र बनाते हैं, प्रभु हमें सर्विसेबल बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, गुणवान बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, सर्व खजानों से भरपूर करते हैं। खाली हो गई आत्मा को फिर से संपन्न बना देते हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि का योग समझ के साथ लगाना है, परिचय सहित लगाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। प्रभु तो सबको परिचय एक्यूरेट देते हैं, लेकिन जब तक हम उनको बाप के रूप में एक्यूरेटली नहीं देखते हैं, सर्व रिश्तों के रूप में एक्यूरेटली नहीं देखते हैं, तब तक तो पुरुषार्थ, वरना तब तक तो हम नहीं कह सकते कि हम रचता को पूरा जानते हैं। प्रभु कहते हैं जब जन्म होता है तो उसको सबसे पहले माँ बाप का ही नाम सिखाते हैं ना। माँ और बाप को पहले जानता है शरीर के जो माँ बाप हैं। तो हमारे में भी जब हम प्रभु के बनते हैं, हमें यहाँ ईश्वरीय जन्म मिलता है, तो प्रभु कहते जितना पुरुषार्थ करते हैं ना,
उसी पुरुषार्थ के अनुसार नंबरवार, सब एक जैसा नहीं, नंबरवार रचता बाप का परिचय मिला है। सबने एक जैसे प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि अगर एकदम परिचय प्राप्त हो जाए, जागृति आ जाए, तो आत्मा ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई प्रभु की अवज्ञा करेगी, तब तो पूरा कहना मानेगी। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि परिचय तो मिला है, लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, कि जितना पुरुषार्थ करते हैं उसके अनुसार रचता बाप का परिचय मिला हुआ है। ये भी बच्चे जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच बाप ही है, उनकी ही महिमा सबको बतानी है। महिमा गाते भी हैं, शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः, शोभता नहीं है। महिमा गाते भी हैं, शिवाय नमः, बाकी ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः ये शोभता नहीं है। शिवाय नमः शोभता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः अक्षर शोभता है। जब उसमें देवता लगा दो तो ठीक लगता है। उन्हों को देवता कहना पड़े जो संपूर्ण है ना, वो जो सूक्ष्म वतनवासी हैं, प्रजापिता को नहीं, जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, उनको देवता कह सकते हैं। ये अक्षर उनको शोभता है, उन्हों को देवता कहना पड़े। ऊंच ते ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं, प्रभु कहते हैं, तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वो सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाए, क्योंकि महिमा सुनानी है ना प्रभु की, लोगों को प्रभु से जोड़ना है। तो जहां कमी दिखाई दे रही है वहां ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु कि पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वो सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाए। पहले तो ये समझाना है कि वो सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है ना, समझाना है सभी को कि निराकार परमपिता परमात्मा हमारे सुप्रीम फादर भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। तीनों को याद करना है। शिक्षा का वर्षा मिलता है, वरदानों का वर्षा मिलता है, तीनों को याद करना है। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है तीनों रूप में, ये तो पक्का करना पड़े, ये तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को ठिक्कर भीतर में कह दिया है। भक्ति मार्ग में अज्ञानतावश, भावनाओंवश प्रभु को ठिक्कर भीतर में कह दिया है। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। वो मनुष्य में भी कह देते हैं, ठिक्कर भीतर में भी है तो मनुष्य में भी भगवान है, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। प्रभु तो सिर्फ लोन लेते हैं। वो खुद कहते हैं, मैं इनके तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप जो हैं वो सत्य है, ये पक्की करनी है ताकि हम सत्य बाप की सुने। वही सत्य नारायण की कथा हम आत्मा को सुनाते हैं। ये जो मुरली रूपी कथा है, सत्य नारायण की कथा, इसे ही तो सुनकर हम आत्माएं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं।
तो नर से नारायण जो है वो सत्य बाप ने बनाया है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वो कैसे बने, उनको किसने ऐसे बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, ये सब तुम अभी समझते हो। ये प्राचीन राजयोग, ये सृष्टि रूपी ड्रामा फिर से पुनः शुरू होने के पहले अमृत वेला होता है, जब ज्ञान सूर्य आकर प्रकाश करते हैं और हम आत्मा का बुद्धि का ताला खुलता है। तो अभी समझ मिलती है कि सतयुग में, सच्चे युग में ये जो लक्ष्मी नारायण है इनका ही राज्य था। वो कैसे बने, उनको किसने बनाया और कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, ये सब तुम अभी समझते हो। संगम युग, अमृत वेले के युग में, कलयुग के समाप्ति और सतयुग के आगमन के बीच के समय में प्रभु आकर राजयोग सिखाते हैं जब आत्माएं साधारण बन जाती हैं। फिर जो आत्माएं मुरली को सुनकर एक्यूरेट अमल में लाती हैं वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो अभी हमें समझ में आता है कि राजयोग शिव पिता परमात्मा आकर सिखाते हैं। ये सब तुम अभी समझते हो और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ। मनुष्य का कनेक्शन मनुष्य के साथ। ऐसा होता नहीं है जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, क्योंकि समझ नहीं है, पहचान नहीं है। तो किसी भी दुनिया में मनुष्य का योग जो है वो निराकार के साथ हो, ऐसा है नहीं है। वो भी परिचय के साथ, ऐसा नहीं है किसी का। आजकल बल शिव से योग लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु जानते उनको कोई भी नहीं है। शिवलिंग क्या है, क्यों जल डाल रहे हैं, क्यों दूध डाल रहे हैं, क्यों अक धतूरा सब, किस लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन पूजा करते हैं। पूजा हम करते हैं, क्यों करते हैं, किसकी करते हैं, ये प्रभु आकर बताते हैं। ये भी ड्रामा में अजीबोगरीब बात है। हम सब करते हैं और प्रभु आकर उसका आध्यात्मिक अर्थ समझाते हैं। क्योंकि संस्कार है ना, अंदर संस्कार है। कल पहले का हम तो रिपीट करते हैं, तो वो कल पहले का जो संस्कार रिकॉर्डेड होता है उसके अनुसार पूजा की विधि शुरू कर देते हैं, लेकिन समझ से विस्मृत रहते हैं। पुनर्जन्म में आकर समझ खो देते हैं, और वो भी इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि वह मार्ग में चल पड़ते हैं। ये भी नहीं समझते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। ये भी नहीं समझते। उनके लिए भी दिखा देते हैं कि 3 मुख हैं, उनके लिए भी दिखा देते हैं कि सागर के ऊपर कमल के फूल के ऊपर बैठ कर आते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, दिखाते। तो प्रभु कहते हैं ये भी नहीं समझते हैं कि जब उनको प्रजा का पिता कहते हैं तो वो जरूर साकार दुनिया में होगा ना, प्रजा का पिता है वो। तो ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं समझते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। मूंझे हुए हैं सब कंफ्यूज्ड हैं। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते हैं। ये साकार है कर्म बंधन में और वो सूक्ष्म है कर्मातीत। प्रभु आकर कर्मातीत की रचना करते हैं और जो बंधन वाला
ब्रह्मा है मना जो धरती पर है साकार में, उनको लक्ष्य देते हैं कि ऐसा कर्मातीत बनना है, सारे कर्म बंधनों से स्वयं को मुक्त करना है। हम बना तो लेते हैं अपनी मन मर्जियों से, कर्म बंधन बनाते हैं ना, हम बनाते हैं, खुद ब खुद बनाते हैं। तो फिर ये कर्म बंधन से अब मुझे मुक्त होना है और क्या बनना है, कर्मातीत बनना है। हम वास्तव में ओरिजिनल में कर्मातीत थे, परम धाम में रहते थे। हमारा किसी के साथ कार्मिक बॉन्डेज नहीं था। यहाँ पर हमने कार्मिक बॉन्डेज बनाया है। अब हमें पुनः जो है कर्म बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत बनना है। तो ब्रह्मा हो, प्रजापिता ब्रह्मा हो, तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते हैं। ये साकार वाला जो प्रजापिता ब्रह्मा है, ये तो कर्म बंधन में है और वो सूक्ष्म है, कर्मातीत है वो। ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। ज्ञान देने वाला तो सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है। वो जब आकर ज्ञान दे तब तो तुम दूसरों को भी सुनाओ। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज है, अल्फ पर ही समझाना है। ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। शिव पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको बेहद का बाप कहते हैं। वो 800 करोड़ अगर शरीर है तो 800 करोड़ शरीर में विराजमान आत्माएं उनका बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है बाबा कहे, परंतु निश्चय नहीं है, प्रैक्टिस नहीं तो किसको फिर समझा भी नहीं सकते। सुनते हैं लेकिन प्रभु कहते हैं निश्चय नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर किसी को समझा भी नहीं सकते हैं। किसको ज्ञान नहीं देते हैं तो गोया फिर अज्ञानी है। अगर हम किसी को सत्य नहीं बता पाते हैं, प्रभु का सत्य नहीं बता पाते हैं, तो फिर अज्ञानी है ना। क्योंकि जिसको अवेकनिंग आ जाती है, जिसको ज्ञान समझ में आ जाता है, वो तो रुक नहीं पाता ना, वो जरूर बताता है। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर भक्ति है ना, देह अभिमान है। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति है, देह का अभिमान है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। जो आत्म अभिमानी बनता है, जो देह के भान को, देह के अभिमान को हटाता है, उसको ही ज्ञान समझ में आता है। तो ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। हम आत्मा है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा वही बाप भी है, वही टीचर भी है, वही सतगुरु भी है। तो हमें ये पक्का करना है, हम आत्मा और हमारा बाप परमपिता परमात्मा वही बाप, वही टीचर, वही सतगुरु। इसको रियलाइज करना है और आत्मा के भान में स्थित रहना है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना, बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है। प्रभु सब कुछ बताते हैं ना, तो उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया है। मनुष्यों ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। शिव को, शिवलिंग को और शंकर को, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया है। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। प्रभु कहते हैं कि अब विनाश तो बॉम्ब से होगा, नेचुरल कैलामिटी से होता है, वो उनके आंख खोलने से थोड़ी होता है। वो तो शंकर ब्रह्मा की उच्चतम पुरुषार्थ की अवस्था है, जिसे
प्रजापिता ब्रह्मा पर वो स्थापना करते हैं, प्रभु के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, फिर पालना के संस्कार यूज करते हैं प्रैक्टिकल। और फिर उच्चतम आत्म अभिमानी स्थिति बनाते हैं, तो वो शंकर की अवस्था है, उसमें तीसरा नेत्र पूरा खुल जाता है, एकदम पूरा अवेकन हो जाते हैं। वो शंकर उनकी उच्चतम देही अभिमानी अवस्था का प्रतीक है। तो वो शिव और शंकर मिलाकर उनको भगवान कहते हैं। तो दुनिया में कहानी बता देते हैं कि शंकर को हिंसात्मक दिखा देते हैं, कि वो आंख खोलते हैं और उनके आंख खोलने से सब विनाश हो जाता है। अब प्रभु समझ देते हैं कि जो ये विनाश होना वो तो बॉम्ब से होना है और फिर प्राकृतिक आपदाओं से होना है। शिव शंकर महादेव कहते हैं, तो ये चित्र कोई यथार्थ नहीं है। जो दिखाते हैं शिव शंकर का वो चित्र यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। वहां ऐसे कोई बात नहीं है सूक्ष्म वतन में। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, तो ये सब चित्र पूजा के लिए ही है। जितने चित्र हैं ना, पूजा के लिए ही। बाप ने समझाया है, ये व्यक्त है, प्रजापिता ब्रह्मा भी शरीर में व्यक्त है और वो अव्यक्त है, जो सूक्ष्म वतनवासी है। तो बाप ने समझाया है, ये व्यक्त और वो अव्यक्त है। तो जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। जब हम देह के भान से ऊपर उठ जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, तो हम फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन दोनों ही है जरूर। मूल वतन और सूक्ष्म वतन। मूल वतन तो अपना घर है, वो तो हमेशा ही है। सूक्ष्म वतन जो है, ये प्रभु संगम युग में रचते हैं और लक्ष्य देते हैं कि ऐसा बनना है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उसमें एग्जाम्पल बनते हैं। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, बुद्धि से जाते हैं ना। बाप ने समझाया है, प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फिर फरिश्ता बनता है। वो बनकर दिखाते हैं ना, ताकि हमको इजी रहे, हम भी वैसे ही बने जैसे वो बनते हैं। तो बाप ने समझाया है कि प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फिर फरिश्ता बनते हैं। फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, फिर ये राज्य करेंगे, माना फिर देवता बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ही मनुष्य हैं, फिर फरिश्ता बनते हैं, फिर राज्य भी करेंगे, इसलिए फिर वो देवता भी बनते हैं। सूक्ष्म वतन के चित्र न हो तो समझाने में थोड़ी मुश्किलात हो। सूक्ष्म वतन के चित्र जो है ना, संपूर्ण ब्रह्मा के, वो साथ में रहते हैं ना, तो फिर इजी हो जाता है समझाने में। सूक्ष्म वतन के चित्र न हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं। जैसे विष्णु को 4 हाथ दिखा देते हैं ना, तो प्रभु कहते ऐसा होता नहीं है। विष्णु का चतुर्भुज रूप जो है वो भी नहीं है। ये है भक्ति मार्ग का चित्र। लेकिन प्रभु फिर उसको समझाते हैं ना कि दो भुजाएं जो हैं वो फिर प्रतीक है लक्ष्मी का, और 2 भुजाएं नारायण का। उनको कंबाइंड कर देते हैं तो विष्णु कह देते हैं। तो वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका रूप होगा, 4 भुजाएं और अलंकार होंगे, ऐसा नहीं है। वास्तव में ये चित्र जो है ये भक्ति मार्ग के चित्र हैं। बाप समझाते हैं, आत्मा को ही पतित से पावन बनना है।
शरीर को नहीं, आत्मा को बनना है, आत्मा को ऊपर जाना है। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्मा को ही पतित से पावन बनना है, पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम, परम धाम जाना है। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, साकारी फिर यहाँ पर होती हैं। वहां पर निराकारी होती हैं, अशरीरी होती हैं। यहाँ पर जब आती हैं तो फिर 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाती हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाती हैं? साकारी बन जाती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है ये स्थूल वतन। तो प्रभु कहते हैं पहले सबको बाप का परिचय देना है, क्योंकि याद प्रभु को करना ना समय आ गया है। पावन बनना है, आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए परिचय पर ज्यादा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो सबसे पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं। शिव देवता तो कभी नहीं कहेंगे, उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहा जाता है। अगर शिव परमात्मा है, एक ही है ना, फिर उनको सर्वव्यापी थोड़ी कहा जाता है कि वो कण कण में है, ठिक्कर बिक्कर में है, मेरे में है, तेरे में है। प्रभु कहते ऐसे थोड़ी कहा जाता है। पतितों को और दुनिया जो है ऐसा कहती है, इसलिए परिचय सबको देना है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या बित्तर टिक्कर में जाकर करेंगे? प्रभु पूछ रहे हैं। प्रभु का कार्य क्या है? वो पतित पावन है, वो पतितों को पावन बनाते हैं। तो पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो प्रभु कहते हैं तो क्या ठिक्कर भीतर में जाकर करेंगे? इसको ही तो घोर अंधियारा कहा जाता है। ये भी अंधियारा ड्रामा में नूंद है। तभी तो प्रभु फिर आते हैं, नहीं तो क्यों आएंगे? तो ये ड्रामा में फिक्स करते हैं हम सब। बाप आकर समझाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब सत्य धर्म की, पवित्रता के धर्म की अति ग्लानि होती है, तब उनको सृष्टि रूपी ड्रामा में आना पड़ता है। वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। ये तो तुम बच्चों को वहां जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठकर सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़ी समझेंगे कि ये बीके हैं। भल सफेद ड्रेस है, परंतु छापा थोड़ी लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो कि इसका अर्थ तो बताओ। देखो फिर वो क्या सुनाते हैं। बाकी ये जो इतने सब चित्र हैं तो डिटेल्स समझने के हैं। अथाह ज्ञान है। सागर को स्याही बना दो, जंगल को कलम बना दो, धरती को कागज बना दो, तो भी प्रभु के ज्ञान का अंत नहीं है। हम उसे एक जगह समा ही नहीं सकते। फिर सेकंड की भी बात सुनाई। फिर सेकंड की भी बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है।
वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है। हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं। क्लियर कर रहे हैं, एक बाप है और सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। तो हमारा आपसी रिश्ता क्या हो गया? ब्रदर्स हैं हम, एक जैसे हैं ना। बिंदु 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 बिंदु, कोई बड़ा बिंदु कोई छोटा बिंदु ऐसा नहीं है। एक जैसा अति सूक्ष्म बिंदु है। और परम धाम में है तो सभी सतोगुणी है, इसीलिए एक जैसे हैं। तो क्या क्या हो गया फिर? भाई भाई हो गया। हम सभी उनके बच्चे जो हैं आपस में ब्रदर्स हैं। तो भी भाईचारा सिखाते हैं ना प्रभु हमें। शरीर में रहकर हम सभी के पार्ट एकदम अलग अलग हो गए, सबके संस्कार अलग अलग हो गए। हम सभी अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्मिक अकाउंट बनाकर कितने सारे घरों में पैदा होकर 63 जन्म, 63 शरीर, 63 माँ बाप, और वो माँ बाप लेकर फिर हमें कितने सारे संस्कार हमारे ऊपर रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसीलिए अभी हम इतने कड़े और टेढ़े बांके हो गए हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो बैठे हैं। अभी प्रभु क्या करेंगे? अब सबको वापस फिर से लाइन पर लाना है। तो प्रभु फिर अब हमको समझ देते हैं कि ओरिजिनल को देखो और संस्कार मिलाकर चलो। हम सोचेंगे हमारे अनुसार दुनिया चले, हम सोचेंगे हमारे अनुसार घर के सदस्य चले, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ये तो मुमकिन नहीं है। सब वैरायटी संस्कार वाले हो गए। अब वो संस्कार के वशीभूत होकर ही कर्मा करते हैं। वो न चाहते हुए भी उसी के वशीभूत होते हैं, इसलिए सब निर्दोष हैं। वो जो भिन्नता इतनी सारी आ गई है, उसमें प्रभु जब हमको समझ देते हैं तो हमको मैच्योर बनाते हैं। बच्चों में फिर जो अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं, जो खुद को पूर्वज समझते हैं, वो फिर प्रभु की बताई हुई विधि के अनुसार चलकर ये जो है ना आपस में भाईचारा, आत्मा भाई भाई का, वो भाईचारे की फीलिंग्स और स्थिति वो धारण करते हैं। वो फिर प्रभु के साथ विश्व कल्याण की सेवा में निमित्त बनते हैं। प्रभु समझ देते हैं कि सभी आत्माएं जो हैं वो उनके बच्चे हैं और उनको अपना हर बच्चा प्यारा है। वही माँ बाप है ना, उनको अपना हर बच्चा प्यारा है। अब दुनिया के शरीर के माँ बाप जो है वो तो टेढ़े बांग का कोई होगा तो उतना प्यार नहीं करेंगे, लेकिन ये रहम दिल परम पिता परमात्मा करोड़ों की आबादी जो है सब पर रहम दिल है। वो सबको परिचय चाहते हैं मिल जाए और वो सबको बर्थ राइट देते हैं ना, सबको देते हैं बर्थ राइट की जन्म सिद्ध अधिकार है। वर्षा लो, प्रभु का वर्षा लो। इसलिए हमको सभी को परिचय युक्ति से देना ही देना है, प्रभु का संदेश देना है। तो वही बेहद का जो बाप है, सभी आत्माओं का जो बाप है, वो स्वर्ग को रचते हैं। हम सभी उनके बच्चे जो हैं ब्रदर्स हैं। तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए ना। तो स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, लेकिन बाबा कहे पिता है वो हमारा, वो स्वर्ग का रचता है, तो हमको तो जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए ना। लेकिन सबको मिल ना सके, क्योंकि सब वैसे जैसे प्रभु कहते हैं वैसे करते ही नहीं है। परंतु सबको मिल ना सके, बाप आते ही हैं भारत में
और भारतवासी ही फिर स्वर्गवासी बनते हैं। जो भारत में रहने वाली आत्माएं हैं वही पुरुषार्थ कर स्वर्गवासी बनते हैं। दूसरे जितने भी हैं वो तो आते ही पीछे हैं। भारतवासी वो कहलाते हैं ना, प्रभु ने बोला जो प्रभु के साथ भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करते ना, सिर्फ उनको भारतवासी कहते हैं। इसलिए सिर्फ उन्हें ही वो वाला भारत का राज्य मिलता है जब वो सोने की चिड़िया होता है, स्वर्ग होता है, गोल्डन एज होता है। जो भारत को स्वर्ग बनाने की मदद नहीं करते हैं उनको स्वर्ग का वर्षा भी नहीं मिलता, उनको फिर भारतवासी भी नहीं कहते। तो बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही फिर स्वर्गवासी बनते हैं। जो स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनता है वही स्वर्गवासी बनता है, माना स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करता है। तो जितना मैं चाहती हूँ, अगर हम चाहते हैं कि सचखंड में हम आए तो फिर सचखंड की विशेषताएं भी तो मुझ में होनी चाहिए, सचखंड की धारणाएं मेरे में होनी चाहिए, तब तो जाएंगे। तब तो भारत को मैं सचखंड बनाऊंगी, तभी तो सचखंड में जाऊंगी। तो भारत को सचखंड बनाने के लिए फिर मुझे सारा देह का जो लेबल्स है, नाम रूप है, उससे मुझे उपराम होना है, आत्मा समझकर पाठ बजाना है। तो बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही फिर स्वर्गवासी बनते हैं, वो सब नहीं बनते। दूसरे जितने भी हैं जो भारत को नंबरवार बनाते वो फिर पीछे आते। ये तो बहुत सहज है परंतु समझते नहीं। बाबा को तो वंडर लगता है। एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी। गणिकाएं माना प्रोस्टिट्यूट्स, जो शरीर का धंधा करती हैं, शरीर बेचती हैं और पैसा कमाती हैं। तो प्रभु समझ देते हैं एक दिन ये जो गणिकाएं हैं ना, ये भी आकर प्रभु का ज्ञान सुनेंगी। पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे और उनमें से भी एक निकलेगी अष्टरत्न। गणिकाओं में से भी, वैश्याओं में से भी एक निकलेगी जो बनेगी अष्टरत्न, है ना। इसमें ये प्रूव करते ना, हर आत्मा को पावन बनने का हक है और जो बन जाता है तो चाहे वो कोई भी दर्जे का क्यों ना हो, अंतिम जन्म में अगर वो लायक बन जाता है तो भाई उसको वर्षा जरूर मिलता है। क्योंकि देखे तो गणिकाएं क्या है, वैश्याएं क्या है, ये ओपन में है, लेकिन कर्म तो उल्टी सारी आत्माएं करती हैं। कुछ खुलेआम करती हैं, कुछ खुलेआम नहीं करती हैं, कुछ सर्टिफिकेट के साथ करती हैं, कुछ फिर ऐसे मजबूर होकर करती हैं, लेकिन आएंगी वो भी, सुनेंगी सत्य ज्ञान। और उसमें किसी एक को लगेगा बहुत जबरदस्त तीर लगेगा। बाबा कह रहे हैं ना, जो सबसे पीछे आएंगी ना आत्माएं, वो तीखे चले जाएंगे। वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। जहां पर गणिकाएं हैं ना, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, वहां पर फिर परमिशन लेनी होगी ना। ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि वो उल्टे मार्ग पर न जाने कितने धक्के खाकर और कितनी मजबूरियों में चल रही होती है ना, तो वो उनके मिजाज बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। और काम विकार में जाना मतलब अशांत तो हो जाना एकदम। तो वहां तक जाने में थोड़ा हिम्मत चाहिए और परमिशन लेनी पड़ती है ना। फिर जो फीमेल्स हैं वो जाएं और फिर उनको प्यार से समझाएं। वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान है ना,
लज्जा थोड़ी करनी है। आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा ना कि अरे ये आत्माएं भी इस चीज से मुक्त हो जाएं, बुराइयों से मुक्त हो जाएं। प्रभु कहते हैं बहुतों को लज्जा आती है, दी अभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं वैश्याओं को भी समझाना है। कभी कभी बाबा ये चलाते हैं मुरलियों में कि वैश्याओं को भी समझाना है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। भारत जो पवित्र था कभी, है ना, उनका नाम भी उन्होंने ही गिराया है। तो फिर शरीर बेचती हैं। तो इसमें मुख्य चाहिए योग का बल। अगर याद का बल होएगा, प्रभु का अगर बल होगा साथ में, तो उन आत्माओं को समझा पाएंगे। बिल्कुल ही पतित है, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। सभी क्या हो गए, बिल्कुल पतित बन गए। और अगर पावन बनना है तो फिर प्रभु की याद तो चाहिए चाहिए। अभी वो याद का बल कम है, प्रभु कहते हैं अभी वो याद का बल कुछ कम है। किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें जब पास हो तब तो गणिकाओं का उद्धार कर सके। याद का जो सब्जेक्ट है ना, योग बल का जो सब्जेक्ट है, प्रभु कहते हैं ये योग बल का जो सब्जेक्ट है ये डिफिकल्ट है। एक्यूरेट योग, शरीर का भान ही न हो, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इनमें जब पास हो जाएंगे, जब ये वाले योग के सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, तब गणिकाओं का उद्धार कर सकेंगे। देखो, उद्धार तो सबके करने के निमित्त बनाया है प्रभु ने। फिर चाहे भूत प्रेत की आत्माएं हो, चाहे गणिकाएं हो, वैश्याएं हो, चाहे किन्नर हो, चाहे कोई भी हो, सब आत्मा है। विस्मृत होके हम भी गलत पाठ बजा रहे हैं, विस्मृत होकर वो भी बजा रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को जो बेच देते हैं, या लड़कियों को जो बेच देते हैं, कहीं से किडनैप करते, कहीं पर बेचते हैं, फिर उनसे उल्टे धंधे कराते हैं, तो वो बन जाती हैं वैसे। अब शुरू से तो आत्मा ऊपर से आती है। आत्मा तो ऐसी नहीं होती है। ये पुनर्जन्म में आकर, कर्मा के बंधनों में आकर, परिस्थितियों से, न जाने कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजर कर आत्माएं गड़बड़ गड़बड़ हो जाती हैं। यही तो ज्ञान है, इसको समझना है। इसमें हम खुद को भी समझते हैं, दूसरों को भी समझते हैं। समझकर हम सही पाठ बजा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी, कैसे बाबा कहते हैं कि अगर कोई विस्मृत को देखते थे कि ये कुछ गलत काम कर रहा है, आत्मा की विस्मृति देखते थे और वो गलत काम कर रहा है, दुख भोग रहा है, तो ब्रह्मा को उसका दुख अपना दुख लगता था। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं ना कि हम भी तो गलत मार्ग पर चल पड़े थे, हम भी तो विस्मृत होकर ऐसा काम करते थे, ये भी विस्मृत होकर ऐसा कर रहा है, तो उसके दुख को अपना दुख समझते थे। ऐसे ये जो वैश्याएं हैं, ये जो गणिकाएं हैं, ये जो किन्नर हैं, ये सब क्या है? इनके कुछ कर्मा वैसे हो गए हैं अज्ञानतावश, जिसकी वजह से उन आत्माओं की ऐसी लाइफ हो गई है। तो हमें उनसे नफरत थोड़ी करनी है। वो भी तो हमारे आत्मा भाई हैं, अपने हैं ना। तो जैसे देह के भान में जो अपना परिवार होता है,
उसमें अगर कोई सोल कुछ गड़बड़ करती है तो हम कैसे उसकी बातों को छुपाते हैं कि दुनिया को ना पता चले। ऐसे ही प्रभु अब कहते हैं कि पूरे बेहद की आत्माओं को अपना परिवार समझो। और जैसे अपने के लिए हम जो शरीर के भान में जिसको अपना समझते हैं, उसको ठीक करवाने के लिए हम क्या नहीं करते हैं, ऐसे ये भी जो बेहद में हमारा परिवार है, हमारे आत्मा भाई हैं, जो भिन्न भिन्न शरीरों में आकर उल्टे कर्म कर रही हैं, इनके दुख को भी तो अपना दुख समझकर योग बल से उन्हें भी इस चीज से मुक्त करना है। उनके अंदर भी वो वैराग लाना है। जैसे रात को हम दुआएं करते हैं ना कि ये जो आत्माएं हैं, है ना, फिल्म इंडस्ट्री की आत्माएं हैं, वो भी तो देखो वैश्याई वाला काम है ना, उनका भी तो गलत गलत उसके साथ इसके साथ, है ना, वो सारा क्या है, गुमराह करते हैं ना आत्माओं को, क्योंकि वो विस्मृत हैं। उन्होंने पवित्रता को सृष्टि पर अनुभव नहीं किया है। वो शरीर समझते हैं अपने आप। तो ऐसे जब हम दुआएं देते रहेंगे, उनके लिए शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, तो उनको वैराग आएगा बुराइयों से। ऐसे ही जो वैश्याएं हैं, जो गणिकाएं हैं, इनके लिए भी दुआएं हम करते हैं ना कि इनका मन जो है ना काम विकार से हट जाए, इनको पवित्रता आकर्षित करे, इनको परमात्मा आकर्षित करे। ऐसे करते रहेंगे, उनमें वैराग आ जाएगा। वो सत्य को ढूंढेंगे, वो प्रभु के बनेंगे। पावन तो सबको बनना है, उनको भी बनना है। वो भी आत्माएं पावन बनकर वापस घर जाएंगी। इसलिए प्रभु कहते हैं गणिकाओं का उद्धार तब कर सकते हैं जब हम याद की सब्जेक्ट में अच्छे हो जाए, प्रभु की याद बनी रहे, बस योग का बल मिल जाए, तो हम ऐसी आत्माओं का भी उद्धार कर सकते हैं। अच्छी अच्छी जो एक्सपीरियंस्ड माताएं हैं वो जाकर समझाएं। जैसे मातेश्वरी अगर होती बहुत प्यार से जाकर समझाती, ऐसे ही प्रभु हम आत्माओं को भी कहते हैं कि वो जो माँ वाली क्वालिटी हो ना, कि माँ क्या करती है, सबके लिए सोचती है ना, जैसे ब्रह्मा माँ सबके लिए हित में सोचती है, ऐसे ही जो एक्सपीरियंस्ड सोल्स है वो जाकर समझा सकती है। कन्याओं को तो अनुभव नहीं है, और वो अगर जाकर समझाएंगे भी तो हो सकता है वो कुछ उल्टा भी बोल सकते हैं। कन्याओं को तो नहीं है अनुभव, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन सकेंगे। विश्व का मालिक सत्युग में जाना है, राजाई घराने में जाना है, तो प्रभु स्पष्ट करते हैं कि भाई पवित्र बनो। तो पवित्रता की रॉयल्टी क्या बताई बाबा ने कल रात में वरदान में, एक भी विकार की अशुद्धि न हो उसमें, तब कहेंगे प्योरिटी की रॉयल्टी, अंश भी ना हो, पवित्र बनेंगे तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। अभी वैश्यालय है ये सारी की सारी दुनिया, खाली उन्हीं वैश्याओं को क्या कहेंगे, ये सारी दुनिया ही वैश्यालय। प्रभु ने आकर समझ दी है ये है ही वैश्यालय। सब काम विकार में जाते हैं, कामनाएं, हर तरह की काम विकार के वशीभूत हैं सारी आत्माएं। तो पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी।
सतयुग को शिवालय कहा जाता है, वहां अथाह सुख है। जब हम पवित्र हैं तो हम सुखी हैं, हम शांत हैं। जब हम अपवित्र हैं, कोई अंश भी है, हम फिर अशांत हैं, परेशान हैं। तो प्रभु यकीन दिला रहे हैं, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। प्रभु का समर्थ संकल्प ही करना है ना, दुनिया शिवालय बन जाएगी। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, वहां अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं, अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। जो भी आत्माएं है ना, वैश्याएं भी जो है, उनको समझ देकर कह सकते हैं कि अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, है ना। सहज नहीं मानेंगे ना वो लोग भी, क्योंकि बहुत समय से वो उनके धंधे हैं, उनका पैसा कमाई करने का धंधा है। सरकार अगर चाहे कि ये चीजों को बंद करवा दे और उनको रोजी रोटी का कोई साधन दे दे तो हो सकता है, लेकिन सरकार भी तो नहीं करती। शराब पीने वाले शराब पी रहे हैं, गुटखा खाने वाले गुटखा खा रहे हैं, लिखा हुआ इससे कैंसर होता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, फिर भी लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी चीजें बिक रही हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा कमाई सरकार उन्हीं माध्यमों से कर रही है। तो ये भी तो विडंबना है ना। तो प्रभु कह रहे हैं, वैश्याओं और गणिकाओं जैसे पतितों को, जिनका धंधा है पैसा कमाना, ऐसे जो पतित हैं उनको पावन बनाने की जो ज्ञान तलवार है वो बड़ी तीखी चाहिए, जो उनके दिल को लग जाए, उनको विकार से वैराग आ जाए। उनकी जो हेड है, जो करवाती है धंधा, उनको वैराग आ जाए। तो इसलिए तलवार बड़ी तीखी चाहिए, उसमें रूहानियत चाहिए, प्रभु की याद का बड़ा जबरदस्त बल चाहिए, क्योंकि प्रभु ही उनको परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में भी तो नंबरवार है ना। सेंटर पर रहते हैं, बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसी को समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसके तो हो ही नहीं सकते, वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सत्युग की स्थापना करते हैं। सच्चा है ना, सिर्फ एक ही तो सच्चा है, तो वही स्थापना करते हैं सचखंड की। अभी तो ये है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अभी हम सभी पुरुषों में, हम आत्माएं जो हैं, हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे, ये तो समझाते हो, आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं, ये शक्ल से मालूम पड़ जाता है। कोई मूडी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझकर बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी, एंजॉय करेंगे फिर मुरली को ना। अगर हम आत्मा समझकर बैठेंगे तो मुरली को हम एक एक शब्द को एंजॉय करेंगे। ये भी प्रैक्टिस होती है कि आत्मा समझकर महावाक्य सुनने हैं, पढ़ने हैं, अभ्यास चाहिए।
घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास अगर करें तब तो चलते फिरते उठते बैठते पक्का हो। गोरख धंधे बड़े हैं ना, क्योंकि बंधन बना रखे हैं, तो अब वो बंधन जो है वो परीक्षाएं भी बनते हैं। कोई कैसा होता है तो कोई कैसा होता है तो कोई कैसा होता है। तो गोरख धंधे बहुत है, जिनके विस्तार है उनके लिए तो बहुत है, बहुत गोरख धंधा, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। वो करना है, उसका ये करना है, वहां जाना है पूरा। लेकिन अभ्यास अगर करें तब तो चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो जाए। मैंने गोरख धंधा तो खींचेगा ना, ये करना है वो करना है वो करना है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो जाए। याद की यात्रा, काम कर रहे हैं हाथ से, बुद्धि का योग है प्रभु के साथ, तब तो हो सकता है। याद से ही तुम पावन बनते हो, बिना याद से हम पावन नहीं बन सकते। आत्मा जितना योग में रहती है उतना पावन बनती है। जितना हम प्रभु के साथ रहेंगे, पवित्रता का सागर है ना, जितना हम उनके संग में रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, उतना उनकी प्योरिटी जो है, उसकी जो मिठास है, वो हम आत्मा में आती जाएगी और हम प्योर होते जाएंगे। तो आत्मा जितना प्रभु के साथ योग में रहती है उतना वो पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो तुम बहुत खुश थे। याद दिला रहे हैं प्रभु कि जब हम सतो प्रधान थे तब हम बहुत खुश थे। हमारी खुशियां ही ये जो है ना विकार, इससे गायब हो जाती है। देह का भान आएगा, खुशी गायब। देह का अभिमान है, खुशी गायब। इसके साथ सारी बीमारियां जो आती हैं, कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सब देखो। जितना भी हम ये देह से रिलेटेड कुछ भी करते ना, चेहरे पर खुशी नहीं होती है, खुशी गायब। लेकिन जब हम बिल्कुल प्योर होते हैं तब हम खुश थे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। अभी प्रभु हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, हंसना सिखाते हैं, बहलाते हैं। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार जो होते हैं, जिनके पास धन दौलत होता है, वो कोई मुश्किल निकलते हैं। गरीबों को ही मिलता है। गरीब मीन्स नॉट झुग्गी वाले एंड ऑल दैट। वो तो मांग कर खुश रहते हैं कि हमें इधर उधर से मांग लिया, इधर इकट्ठा कर लिया, उधर इकट्ठा कर लिया। वो तो उस विधि से वो लोग खुश रहते हैं। वो इधर ज्ञान में थोड़ी आते हैं। आत्माएं वो नहीं आकर्षित होती हैं पवित्रता की तरफ ना। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं। गरीब मीन्स जो लोअर मिडिल क्लास पीपल लोग जो होते हैं ना, उनमें कहीं दुखती रगें किसी की होती हैं तो वो निकलते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, धीरे धीरे ये वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजयमाला का दाना बनते हैं। अब 16,000 है ना, 108 33 करोड़ में से कितने कम बनते हैं। कोटों में कोई विजयमाला का मणका बनते हैं, बाकी प्रजा तो बननी है। नंबरवार कितने ढेर बन जाएंगे। साहूकार गरीब सब होंगे। ये पूरी राजधानी जो है स्थापन हो रही है 2500 वर्षों की। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। पूरी राजधानी 2500 वर्ष की है। जिसने इसमें आना होगा वो पुरुषार्थ करेगा, और बाकी जितनी भी आत्माएं हैं, द्वापर युग और कलयुग की जो आत्माएं हैं, वो तो फिर वापस अपने घर जाएंगी और फिर अपने अपने सेक्शन में विराजमान हो जाएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, याद में भी रहना है और साथ में दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम कभी ये आश नहीं रखना कि मैं फलानी चीज खाऊं। ये आशाएं जो है ना, यहाँ पर होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, ब्रह्मा जी ने
बड़े बड़े वानप्रस्थी जो है ना घर बार छोड़कर चले जाते थे ना, कि आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो ये बेहद की बातें हैं, सब बाप समझाते हैं। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी। वाओ देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएगी। दुख, कई बड़ी दुखी हैं, परेशान हैं, कई मजबूरियों में करती हैं। प्रभु समझते रहे कि वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी। प्रभु का स्कूल है ना, ये प्रभु की यूनिवर्सिटी है। प्रभु जानते हैं कि सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए हम कोई घमंड नहीं कर सकते। हम कोई वैश्याओं को नीची नजरों से नहीं देख सकते, क्योंकि 63 जन्मों से तो हम भी गलत कर्म करते आए। सर्टिफिकेट लेकर कर लिए गलत कर्म, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जायज हो गया। सृष्टि रूपी ड्रामा के अनुसार तो गलत ही किया है, और प्रभु के अनुसार तो महा गलत किया हुआ है। तो पतित तो सभी हैं। इसलिए प्रभु की यूनिवर्सिटी में सबकी एडमिशन ओपन है एकदम, कोई फर्क नहीं। दुनिया में तो देह अभिमान धिक्कारता है। दुनिया का देह अभिमान तो ऐसा है कि खुद गलत काम कर रहे हैं और दूसरे के गलत काम को देखकर नफरत करते हैं। अब देख लो, दूसरा चिल्ला रहा है, हम उसको गलत बोलते हैं और खुद भी उसको चिल्ला कर बोलते चुप हो जा। ये वो दुनिया है। खुद गलत काम कर रहे हैं और फिर नफरत करेंगे, वो वैश्या है, वो ये है, वो। खुद वही काम कर रहे हैं और खुद बच्चों को भी वैसा ही बना रहे हैं, तो हम तो खुद ही गंदे काम कर रहे हैं। तो कायदे से तो सभी पतित हैं, लेकिन देह का अभिमान जो है ना, वो अपनी गलतियों को तो देखने नहीं देता, दूसरों की गलतियों को देखता है। रावण रूपी देह अभिमान ऐसा है। तो प्रभु आकर सिखाते हैं कि अपने को देखो। तो इंतजार रखना है, न जाने कौन आती भी होगी, हमें क्या पता है ना। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी, प्रभु कहते हैं, जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। तो प्रभु तो फिदा हो जाते हैं ना उन आत्माओं पर जो क्षमा पर मर मिटती हैं। भूल जाते हैं प्रभु शरीर के द्वारा किए हुए बुरे कर्मा को नहीं देखते हैं। वो तो नहीं तो वो कभी भी ना पढ़ाए हम आत्माओं को। हम आत्माओं की रोज की गलतियों को देख लेना तो प्रभु कभी भी ना पढ़ाए, लेकिन वो ओरिजिनल सोल को देखते हैं। ये जो वैश्याएं गणिकाएं हैं, ये भी तो परम धाम निवासी हैं। आत्मा जब ऊपर से आई थी तब वैश्या और गणिका थोड़ी थी, वो तो परिस्थितियों ने उसे वैसा बना दिया होगा। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। प्रीत ना, अगर प्रीत जुड़ गई प्रभु से तो वो दिल से गीत निकलेंगे ना, जो फिर सबको खुश कर देंगे। प्रभु कहते हैं, जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। नफरत थोड़ी करनी है उनसे। प्रभु कहते हैं, जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। कहेंगे, ये तो वैश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती हैं। खुद ही कहेंगे, हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि ये कुछ उन्नति को पाएंगे या नहीं पाएंगे।
पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। ये आएंगे, ये पीछे ना एकदम एंड में आएंगे और आगे निकल जाएंगे। बुद्धि के कनेक्शन के ऊपर है ना, प्रभु के साथ कनेक्शन। आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो, नए बच्चे जो हैं वो सेवा में कितना उछलते हैं। पुराने वाले थोड़े ठंडे हो गए हैं तो ऐसे ही होगा। वो होता है ना, बाबा ने बोला कि शुरू में नहीं पढ़ा होता है, अब एंड में कोई कोई बच्चे आते हैं, वो फिर दिन रात पढ़ के आगे निकल जाते हैं। ऐसा होगा। पुराने वाले सोचेंगे कि हम तो पढ़ चुके हैं, रोज रोज तो मुरली सुनते हैं, उनको उतना लगन से नहीं हो पाता है। और जो पीछे आए होते हैं उनको बड़ी फिक्र होती है, कदर होती है पढ़ाई की, तो वो दिन रात पूरा कवर करके, जैसे होते हैं ना, रात दिन पढ़ के फिर टॉपर भी बन जाते हैं स्थूल पढ़ाई में। ऐसे ही इसमें भी हो जाएंगे। ये तो पढ़ाई बहुत सहज है, इसमें खाली योग बल जो है उस पर थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है। आत्मा समझकर अगर हम सोचते बोलते कर्म करते हैं तो फिर हम आगे निकल सकते हैं। तो सभी है ना, सभी को प्रभु का परिचय मिले। 800 करोड़ आबादी, आकारी शरीर वाले भी तो कहीं ना कहीं बैठकर सुनते हैं। आकारी शरीर जो है, ये जो भटकती हुई रूहें हैं, हमें थोड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन ये भी सेंटरों पर जाती होंगी, मधुबन में जाती होंगी, सुनती होंगी। सबका उद्धार प्रभु ने करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, सबका उद्धार करने वाले रहम दिल परमपिता परमात्मा को प्यार भरी, स्नेह भरी, रिगार्ड भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं को, वैश्याओं को ज्ञान दो। गिरे हुओं को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब तो नाम वाला हो। स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए, मेरी दृष्टि पवित्र बन जाए, उसको बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो। हम आत्माएं हैं और आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो फिर पावन बन जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते आत्मा आत्मा, परमात्मा के बच्चे, प्रभु की अमानत। हम सब भी तो प्रभु की अमानत हैं। अगर हमने तन मन धन सब प्रभु को दे दिया बुद्धि से, तो हम प्रभु की अमानत हो गए ना। अब फिर उनके डायरेक्शन पर चलना है। तन को भी उनके डायरेक्शन प्रमाण यूज करना है, मन को भी, धन को भी, संबंध संपर्क को भी। हम प्रभु की अमानत हैं और जितने भी लोग हैं वो भी प्रभु की अमानत हैं। वरदान, अनादि स्वरूप की स्मृति के द्वारा, अनादि स्वरूप है ना, सतोगुणी स्वरूप, इटर्नल स्वरूप जो कभी बदल नहीं सकता, लेकिन मर्ज हो गया बस, और कुछ बात नहीं है। हमारे अंदर ही है लेकिन मर्ज हो गया। मैं यूज नहीं किया ना 63 जन्म, इसलिए वो दब गया है। अब प्रभु फिर उसकी स्मृति दिला रहे, अनादि स्वरूप की, सतोगुणी स्वरूप की, सतोगुणी आत्मा। प्रभु कहते हैं स्मृति से ही समर्थी आती है। जितना हम याद करेंगे उतना ही तो हम समर्थ बनते चले जाएंगे। इसलिए प्रभु समझ देते हैं कि अनादि स्वरूप की स्मृति के द्वारा, कि हम सतोगुणी आत्माएं हैं, सभी
हम सभी सतोगुणी आत्मा हैं। अनादि स्वरूप की स्मृति के द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ओरिजिनल में, इटर्नल में, अनादि में हम सभी सतोगुणी आत्माएं हैं। जब हम इस विधि से चलेंगे, समझेंगे, सोचेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे, सभी से संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि फिर हम खुद को भी समझेंगे कि हम भी विस्मृत होकर गड़बड़ हुए, दुनिया भी विस्मृत होकर गड़बड़ हो गई, तो उनकी बुराइयां दिखाई नहीं देंगी हमें वो सतोगुणी आत्मा दिखाई देगी। इटर्नल में अविनाशी जो है, ये तो टेम्पररी है। ये जो भी हमने बुराइयां हासिल करी हुई हैं, ये तो टेम्पररी है, ये हमारे साथ थोड़ी जाती है। ये तो यहाँ मैंने यूज करी, यहीं पर खत्म हो जाएंगी, शरीर के साथ समाप्त। देह भान, देह अभिमान, देह की बुराइयां, संबंध सब समाप्त। तो जब हम अनादि स्वरूप की स्मृति में सदा रहेंगे, खुद को भी सतोगुणी आत्मा समझेंगे और सबको सतोगुणी आत्मा की दृष्टि से देखेंगे, तो संतुष्ट रहेंगे। एक दूसरे का दुख समझेंगे कि हम विस्मृत होकर गड़बड़ हो गए, समझेंगे इस दुख को और फिर संतुष्ट रहेंगे। उसके वर्तमान पाठ का जो प्रभाव है वो मुझ पर नहीं पड़ेगा। तो अनादि स्वरूप की स्मृति के द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को प्रभु कहते हैं स्मृति में लाओ बार बार, और फिर उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, है ना। जो वो गुण है ना, उसमें ही स्थित हो जाओ, उसको यूज करो। सतोगुणी आत्माओं में सतोगुणी पाठ बजाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि अगर हम सतोगुणी पाठ बजाते हैं, अगर हम मास्टर दाता बन जाते हैं गुणों के, तो हम बड़ा संतुष्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी सोल को सुख देना, खुशियां देना हमको खुश रखेगा, संतुष्ट करेगा। हम क्यों ना खुश हो जाते हैं? क्योंकि हम डिफरेंसेस रखते हैं। लेकिन जब हम अनादि और आदि स्वरूप जो है, मेरा सतोगुणी और सतयुगी स्वरूप जो है, अगर हम उसको स्मृति में लाते हैं और फिर उसी स्मृति स्वरूप में फिर हम स्थित भी हो जाते हैं, माना उसी के जैसे में हम पाठ बजाते हैं, तो फिर हम खुद से खुद भी संतुष्ट रहेंगे और फिर औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। हम क्यों असंतुष्ट होते हैं? जब हमको कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती है, तब हम असंतुष्ट होते हैं। आपका स्लोगन क्या है? आपका स्लोगन है, पाना था वो पा लिया। प्रभु मिल गए ना, तो सब कुछ पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बन जाना, तो वर्षा मिल गया। ऐसी अधिकारी आत्माएं जो है वो भरपूर रहती हैं, वो संतुष्ट मनी होंगी। तो वो इधर उधर किसी से किसी चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगी, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। उनका बस कंसंट्रेशन यही होगा कि मैं सतुगुणी और सतयुगी आत्मा हूं। वो सबके साथ सतुगुणी और सतयुगी व्यवहार करेंगे। वो स्वतः ही वो वाला जो है ना, दातापन का, वो दैवी गुणों का सुख सबको देंगे। वो 7 गुणों का सुख सबको देंगे।
जैसे प्रजापिता ब्रह्मा सदा सबसे संत। इतने सारे बच्चे हैं, शुरू में 370 बच्चे कहते ना, 370 बच्चे और वैरायटी, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा। सब तो दादियों जैसे नहीं थे ना, सब तो मम्मा जैसे नहीं थे, सब वैरायटी ही तो थे। लेकिन कभी भी ब्रह्मा जी किसी से असंतुष्ट नहीं हुए, सबको दिव्यता का ही सुख दिया। खाने को नहीं है लेकिन खाना मांग रहे हैं। लेकिन ऐसे 7 गुणों के और 36 गुणों के पिलर बन गए थे ब्रह्मा जी, बस स्मृति से कि एक बार उनको समझाया गया, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और उसमें स्थित हो गए। बस मेहनत नहीं कर पाई, वापस अटेंशन रखा। और इधर कहा ना कि इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उधर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इधर सीख रहे हैं, उधर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसे थे वो। 7 गुण पता चला, 7 गुण यूज कर रहे हैं। 36 गुण पता चला, 36 गुण यूज कर रहे हैं। सत्यता की दिव्यता और सभ्यता को यूज कर रहे हैं। तो बाप का बनना मना उनके वर्षे का अधिकारी बन जाना। ऐसी जो अधिकारी आत्माएं हैं, प्रभु कहते हैं, वो सदा भरपूर है। प्रभु का सारा अधिकार मिल जाता है जब हमें, तो उसकी अनुभूतियां तो यहाँ पर होती है ना, उसको हम अनुभव तो यहाँ पर करते हैं। तो जैसे जो ऐसी अधिकारी आत्माएं होती हैं जो अनुभव करती हैं, वो फिर सदा भरपूर रहती हैं और संतुष्ट मणि का टाइटल प्राप्त करती हैं, सबसे संतुष्ट। तो अपने अनादि स्वरूप की स्मृति के द्वारा, वो स्वरूप सतोगुणी स्वरूप जो अनादि स्वरूप है, उसकी स्मृति में रहना है। उसकी स्मृति के द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और फिर दूसरी आत्माओं को कराने वाले संतुष्ट मणि भव। तो अनादि भी और आदि स्वरूप, सतोगुणी स्वरूप, सतयुगी देवता स्वरूप को प्रभु कहते बार बार स्मृति में लाओ और इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ। माना जीना ही ऐसे सीखो करो कि मैं सतोगुणी आत्मा हूं, मैं सतयुगी देव आत्मा हूं। ना हर समय बुद्धि में ये चलता रहे और स्वतः ही ये जो सतोगुणी विशेषताएं हैं, ये जो सतयुगी विशेषताएं हैं ना, उस स्वरूप में स्थित हो जाए, उसको नेचुरल वे में यूज करें, तो फिर हम बड़े संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि जब हम दूसरों को सुख देंगे, सुखी रहेंगे, दूसरों को खुशियां देंगे, खुश रहेंगे, गुणग्राही रहेंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, अपने आप में संतुष्टता आ जाएगी। हम अपने आप से नाखुश तब होते ना जब हम स्वधर्म के विपरीत चलते, तब अपने से शिकायतें होती है, नाखुश होते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु की श्रीमत पर चलेंगे तो फिर हम संतुष्ट रहेंगे। तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और फिर औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता कब होती है? जब अप्राप्ति होती है, जब हमारे पास मिलता नहीं है, कुछ चीजों की कमी होती है ना, तब हम असंतुष्ट होते हैं। लेकिन हमारा स्लोगन क्या है? हमारा स्लोगन तो यही ना कि जो पाना था वो पा लिया, प्रभु को पा लिया, सब कुछ पा लिया। तो बाप का बनना मतलब क्या होता है? वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त कर लेना। तो जब हम वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो अनुभूतियां बड़ी अद्भुत करते हैं। और फिर अधिकारी, ऐसी जो अधिकारी आत्माएं हैं, वो फिर कैसे करती हैं? भरपूर अनुभव करती हैं। और जो भरपूर होता है वो सभी से संतुष्ट रहता है। जो भरपूर नहीं होता, जैसे आत्माओं से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती, वही असंतुष्ट होता है ना। लेकिन हम अगर प्रभु से ही सारा भरपूरता ले लेते हैं, अपनी अनादि आदि स्मृतियों से भरपूर हो जाते हैं, तो जब भरपूर ही हो जाएंगे तो फिर क्या होएगा? हमें तो किसी से कुछ नहीं चाहिए ना फिर। लेकिन जब हम नहीं होते ना भरपूर,
फिर हम असंतुष्ट होते, वो ऐसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा। यहाँ प्रभु कहते तुम अपनी स्मृतियों से कि ओरिजिनल मैं सतुगुनी आत्मा हूं, मैं दाता हूं, देवता रूपी दाता वाला है, देने वाला है। तो देने वाला सदा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, और भी वो भरपूर होता ही जाता, होता ही जाता। तो हमें अनादि आदि स्मृतियों को पक्का करना है। चलते फिरते सतुगुनी आत्मा हूं मैं, लेकिन सतुगुनी आत्माओं के साथ फिर वो 7 गुणों का सहयोग सबको जरूर देना है, इसका ध्यान रखना है। फिर बन जाएंगे फरिश्ते। स्लोगन, बाप समान बनना है ना। तो बाप समान बनने के लिए समझना, प्रभु की बातों को समझना, चाहना। जब हम समझते हैं तो हमको मन करता है ना कि ऐसा करना है, तो मेरी चाहना भी हो जाती है। लेकिन समझना, चाहना और फिर उसको करना, इन तीनों की समानता होनी चाहिए। अगर हमको बाप समान बनना है तो प्रभु की बातों को समझना तो है ही यथार्थ, समझना और फिर चाहना कि मुझे ऐसा करना है, और फिर चाहना के बाद फिर उसको करना। इन तीनों की क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि समझ लिया, चाह लिया और फिर किया नहीं। करना बहुत जरूरी है, तब हम क्या हो जाएंगे? बाप समान बन जाएंगे। अव्यक्त साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस, देह के भान से परे की साइलेंस। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले तो स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो, प्रभु कहते हैं। वरदानी रूप से सेवा करनी है ना, बाद में चलकर वरदानी बोल बोलने हैं। तो वरदानी रूप से सेवा करने के लिए प्रभु कहते हैं पहले स्वयं में क्या करो? शुद्ध संकल्प धारण करो, प्योर थॉट्स। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। पॉजिटिव संकल्प खाली, प्योर संकल्प। और जिस समय चाहो शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर एकदम साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी ये जो डीप साइलेंस स्थिति है, ये वायुमंडल को परिवर्तन कर देगी, और आप क्या होगा? स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। हम जितना वायुमंडल को शुद्ध करने का कर्तव्य निभाएंगे, जितना हम आत्माओं को पवित्र बनाने का कर्तव्य निभाएंगे, उतना हम डबल लाइट बनते चले जाएंगे। क्योंकि कर्जे उतरे हैं ना, हमने वायुमंडल को दूषित किया, हमने उसको भारी किया है, हमने आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनाकर बंधन बनाए, तो हम भारी हुए पड़े हैं। अब प्रभु समझ देते कि वरदानी रूप से सेवा अगर करनी है तो शुद्ध संकल्प धारण करो, ओनली प्योर थॉट्स। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो, और जिस समय चाहो शुद्ध संकल्प के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। शुद्ध संकल्प सारा दिन करते रहो, बाबा कहते उसके सागर में लहराते रहो, मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और जिस समय चाहो, जब कभी आपको फ्री टाइम मिले, बाबा कहते आप वो शुद्ध संकल्प जो है ना, उसके सागर के तले में चले जाओ, मतलब वो अनुभव करना शुरू कर दो, और फिर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। देह का भान सब खत्म। आपकी ये जो डीप साइलेंस
स्थिति है ना? आपकी जो ये डीप साइलेंस स्थिति है, ये वायुमंडल को चेंज करेगी, परिवर्तन कर देगी। तो माना आपका कर्जा उतरा, वायुमंडल को हमने खराब किया, फिर उसको प्योरिटी के साथ, प्योर संकल्प के साथ, साइलेंस में जब हम उसकी गहराई में चले जाते हैं तो हमारी स्थिति बड़ी उच्चतम हो जाती है। उस स्थिति से फिर वायुमंडल परिवर्तन होता है। तो जितना जितना मैं ये अपने कर्जे इस विधि से उतारती जाऊंगी, उतना उतना फिर हम डबल लाइट फरिश्ता खुद को अनुभव करेंगे। हल्के हो गए ना? कर्जे उतारने, कर्जे बहुत चढ़ गए हमारे ऊपर, तो वो कर्जे उतारने की विधि है शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प, खाली प्योर 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 प्योर, बस। इससे फिर सब जगह प्योरिटी हो जाएगी। जो भी प्रकृति को खराब किया, वो सारी प्रकृति फिर शांत हो जाएगी। प्रभु ने हमें ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं सारी बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने के लिए। ये अति सूक्ष्म है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। इसमें जितना हम गुप्त रहकर करेंगे, जितना हम देह के भान से परे रहकर करेंगे, उतना अच्छा है। दिखावे थोड़ी करने हैं। एकदम साइलेंस में फरिश्ता स्थिति का फिर अनुभव कर। तो खूबसूरत सी बाबा विधि बता रहे हैं वायुमंडल को शुद्ध करने के, है ना? सारा दिन शुद्ध संकल्प करते रहो, चलते फिरते, समय भी कितना सफल होगा। क्योंकि बाबा ने बोला ना, समर्पण मतलब क्या? एक भी संकल्प डायरेक्शन के प्रमाण या डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, एक भी संकल्प। तो आदत डालनी है कि चलते फिरते प्रभु के दिए हुए जो शुभ प्योर संकल्प है ना, वो हम करें। सचखंड स्थापन हो रहा है ना? शुभ संकल्प, प्रभु सचखंड स्थापन कर रहे हैं, सब पवित्र बन रहे हैं, कनिकाएं वैश्याएं भी पवित्र बन रही हैं, सारा वायुमंडल पवित्र बन रहा है। ऐसे ऐसे संकल्प करते जाना शुभ। सत्युग की दुनिया आ रही है, सारी आत्माएं जो हैं वो पवित्र बन रही हैं। शुभ संकल्प, प्योर थॉट्स, इसी में लहराते रहें और फिर शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में चले जाएं। तो जो बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे। फिर वो मेरी स्थिति जो है वो फिर वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी। हम कर देंगे तो हम डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे, प्रकाश स्वरूप बनते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। तो होमवर्क जो प्रभु देते हैं रोज हम आत्माओं को मुरली में, है ना? जैसे कल बाबा ने बोला कि तुम सर्टिफिकेट मत दिया करो, ये तो होने वाला ही नहीं है, ये तो करने वाला ही नहीं है, ये तो सुधरने वाला नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, ये प्रभु की छत्र छाया में है, ये पावन बन रहे हैं, ये सहयोगी आत्मा है ना? जो वरदानी बोल है ना, जो रोज के वरदान प्रभु हमको देते हैं, वो वरदान पहले मुझे अपने आप को भी देना है और फिर यही वरदानी बोल सभी के लिए बोलने हैं। ये प्रभु हमको शिक्षा देते हैं। किसी भी सोल के लिए नेगेटिव बोलना ही नहीं है, प्रभु ने बोला। के लिए वरदानी बोल, जैसे वरदान देते हैं ना प्रभु, वो जैसे संतुष्ट मणि,
वो संतुष्ट आत्मा है। असंतुष्ट हो भले, लेकिन वो असंतुष्ट देखकर मुझे उसको वो बोल नहीं बोलना है। मुझे अनादि स्मृति से बोलना है। वो संतुष्ट आत्मा है। सबको अच्छे अच्छे बोलने के लिए बोल रहे हैं प्रभु। सतोगुणी तो सभी हैं, तो हम सभी के लिए बोल सकते हैं सतोगुणी आत्मा है, सतोगुणी आत्मा है। वरदानी वरदान दे रहे हैं, वरदान। जैसे हम सर्टिफिकेट देते हैं ना, वो सुधर ही नहीं सकता, वो सुधर ही नहीं सकता, सुधरता ही नहीं है। वो नहीं सुधरता है, फिर और उछल कूद करता है और तंग करता है, सुधरता नहीं है वो। फिर यही बोलते जाएंगे महान आत्मा है, संतुष्ट आत्मा है, प्यारी आत्मा है, सतगुणी आत्मा है, प्रभु की अमानत है, शुभ शुद्ध संकल्प। ऐसा बोल बोल कर हम बना देंगे, ये प्रभु समझ देते हैं। तो ऐसे नफरतों को मिटाकर प्यार का पाठ पढ़ाने वाले प्यारे मीठे शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दातियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, एक एक तत्व का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद। सनों की भी बड़ी जरूरत पड़ती है, सबका धन्यवाद। जो भी मौजूद है चीजें, नदियां, पानी, सब हमारी जरूरतें हैं। ये सबको यूज किया है हमने। जब से सृष्टि रूपी ड्रामा में आए हैं तब से यूज करे जा रहे, रिटर्न में उसको गंदा करे जा रहे। सभी 5 तत्वों का तहे दिल से धन्यवाद। और फिर अब शुद्ध संकल्प कर करके इसको प्योर कर देना है। ये तत्व बड़े अच्छे हैं। ये सतोगुणी तत्व हैं। हमने इसे तमोगुणी बना दिया था। अभी फिर से प्रभु आए हैं, फिर से ये तत्व सुंदर बन रहे हैं, फिर से सतोगुणी बन रहे हैं, फिर से शुद्ध हो रहे हैं। ऑल प्योर थॉट्स। सृष्टि को प्योर थॉट्स चाहिए अब। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। सबका भला चाहना है, सबका A to Z, सबका। सबको प्रभु आकर्षित करे, सबको स्वधर्म आकर्षित करे, सब प्रभु के बने। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। अन्य जितनी भी आत्माएं न जाने कहां कहां किस किस चीज में सहयोगी बनती हैं, सभी आत्माओं का धन्यवाद। साथ में जो आत्माएं रहती हैं उनका बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सिखाती हैं सबसे ज्यादा पेपर वही बनती हैं। अच्छी तरह से हम लोग को ठीक कर सकती हैं वो, क्योंकि वो सबसे पहले हमको चेक करती हैं। तो उनका बहुत धन्यवाद। पेपर बनकर आती हैं, फिर उन पेपर को पास कर करके हमको हायर क्लास में जाना होता है, तो मददगार बनती हैं वो भी। इसलिए
उनका भी धन्यवाद। जो आत्माएं हम आत्माओं का बुरा करती हैं, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि वही हमको परमात्मा से जोड़ती हैं। वो हमको परमात्मा से जुड़ने के निमित्त बनती हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो बुरा करे ना तो हम तो प्रभु से जुड़े ही ना। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, इसके माध्यम से सब कुछ करना। भाई ये छूट गया तो सब कुछ छूट गया, तो ये जब तक है इसको सात्विकता से बिल्कुल ठीक रखना है। तन प्रभु की अमानत है, तो प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण इसको यूज करके इसमें रहते हुए अब शुद्ध शुद्ध सोचने की आदत डालनी है। ओनली शुद्ध, ओनली पॉजिटिव, जैसे बाबा कह रहे हैं, ओनली पॉजिटिव एंड ओनली पावरफुल। व्यर्थ का दरवाजा कहते हैं बाबा बंद कर दो एकदम। व्यर्थ अंदर प्रवेश न करे, नेगेटिव अंदर प्रवेश न करे, क्योंकि समर्थ दुनिया आने वाली है ना। व्यर्थ तो जाने वाला है, इस दुनिया का सब कुछ अगर हम सोचे वोचे जो भी सोचे, ये तो जाने वाला है। लेकिन समर्थ दुनिया आने वाली है, इसलिए प्रभु ने कहा है सदा समर्थ सोचो, सदा पॉजिटिव सोचो, बस और कुछ नहीं सोचो। मेरे को सहयोग दो नई दुनिया को बनाने के लिए। ये प्रभु का फरमान है कि मैं नई समर्थ दुनिया, ब्यूटीफुल दुनिया स्थापन कर रहा हूं, तो तुम ब्यूटीफुल सोचो। अब ब्यूटीफुल सोच के फिर वैसी स्थापना होती है। तो जितना मैं ब्यूटीफुल राज्य स्थापन करने में मददगार बनूंगी, उतना ही फिर उसके अंदर में घुसने की मुझे प्रवेशता मिलेगी। नहीं तो थोड़ी घुसेंगे। भारतवासी, हाँ, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं वही जाएंगे उसमें। हम स्वर्ग बनाएंगे नहीं तो हम जाएंगे भी नहीं। इसलिए स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करना है। जैसे बाबा ने उस दिन कितना खूबसूरत कहा, गोल्डन चुन्नी नहीं पहननी है, गोल्डन स्थिति बनाओ। गोल्डन चुन्नी पहनकर गोल्डन एजेंट में नहीं चले जाएंगे, स्थिति बनाएंगे तो जाएंगे। तो प्रभु की सारी समझानियों के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद प्रभु का। तो पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सोचा था कि ऐसे पढ़ाएंगे, नहीं सोचा था। कहीं पर अकल्याण दिखा, लेकिन उसके पीछे कितना कल्याण समाया हुआ था, ये तो प्रभु जानते हैं। ये तो जिंदगी में कुछ कुछ होता है तो हम निराश से हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन कल्याणकारी परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सब में कल्याण है। तो जो भी आत्मा ने ऊपर नीचे अवस्था भी की, उन आत्माओं का भी धन्यवाद, कि ना करती तो ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं तो हम क्लास इस तरह करते नहीं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शिकवा शिकायत नहीं किसी से भी। तो सभी का धन्यवाद करते हुए आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। देखते हैं कब तक प्रभु ये वाली पढ़ाई पढ़वाते हैं, और देखते हैं कि कब तक कौन टिका रहता है, क्योंकि परीक्षाएं आएंगी, तैयार रहना है उसके लिए। लेकिन उन परीक्षाओं के चक्कर में पढ़ाई कितना छोड़ते हैं और कितना पकड़ते हैं, वो भी तो देखा जाएगा ना। तो ये भी देखा जाएगा कि कितने लोग एंड तक एकदम, जब तक चल रही है तब तक कितने लोग कर रहे हैं, कितने जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं। ये भी खेल होता रहेगा, तो वो भी देखना है। लेकिन बड़ा अडिग रहना है, हार नहीं खानी किसी भी चीज में ना। पेपर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं छोड़ना है।
तो आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद करते हुए मुरली को संपन्न करते हैं। ओम शांति।